स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ बेटा कि फ्लूइड का मतलब क्या होता है, आप लोगों को मालूम है क्या? यस सर। क्या होता है मतलब फ्लूइड का? लिक्विड। लिक्विड। अच्छा, आपके हिसाब से लिक्विड हुआ। और कोई बच्चा कुछ बोलेगा? जल्दी से बता दो फ्लूइड का मतलब। एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो। बिल्कुल, तो आपके हिसाब से मतलब फ्लो कर सकता है। ठीक है, आपने बोला जो फ्लो करेगा फ्लूइड करेगा, इसका मतलब गैस फ्लो नहीं करेगा क्या? बोलो। देखिए, फ्लूइड में दोनों आता है, बट हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं केवल लिक्विड के बारे में, ये ध्यान रख लो। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं केवल लिक्विड के ही बारे में स्टडी करेंगे। आता है दोनों है, लिक्विड भी गैस भी। देखो, आपने जो पढ़ा था ना मैकेनिक्स में, चाहे वो F बराबर ma था, या आपने पढ़ा हुआ क्या चीज, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, जो भी आपने पढ़ा है, जितने भी रूल्स पढ़ा आपने, ठीक है, वो सारे रूल्स हम अप्लाई करने वाले कहां पर? फ्लूइड पे अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि मैं जो आपको फ्लूइड यहाँ पढ़ा रहा हूं ना, इसके कुछ अपने प्रॉपर्टीज है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अपने कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे प्रॉपर्टीज में कौन कौन सा प्रॉपर्टी आएगा, देखो ध्यान से। पहला यहाँ है डेंसिटी, देखो दिख रहा है क्या, बोलो। यस सर। यस सर। दूसरा यहाँ पे विस्कोसिटी यहाँ पर है। तीसरा यहाँ पर उसका खुद का इलास्टिसिटी है। अगला प्रेशर है, और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। हालांकि हर एक बच्चे को ये पता होगा डेंसिटी क्या होगा, मुझे बताने का आवश्यकता नहीं है। क्या भाई, मैं सही कह रहा हूं? ठीक है, जिनको नहीं पता है डेंसिटी के बारे में, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो। मान लो ये एक बॉडी है, इसका मास m है, इसका वॉल्यूम क्या है बेटा, v है, इसका डेंसिटी क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। जान रहे हो ये चीज? यस सर। बिल्कुल, आप सन्नाटे में नहीं रहेंगे, जवाब देंगे लेकिन। ठीक है, तो ये होता है डेंसिटी। ओके बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ये डेंसिटी हमने निकाल लिया। ठीक है बेटा, अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर डेंसिटी हमारा ये वाला टर्म है। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, बोलिए। केजी पर मीटर क्यूब, ये भी होता है। ठीक है ना भाई, जल्दी बोलिए। ये भी एक डेंसिटी का यूनिट है, ध्यान रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ग्राम पर सीसी आपने पढ़ा होगा, वो भी क्या है, डेंसिटी का यूनिट होता है ना, ग्राम पर सीसी, ये भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखना चाहें तो हेडिंग डाल दीजिए फ्लूइड मैकेनिक्स। सबसे पहले यहां डाल दीजिएगा क्या चीज, डेंसिटी। जल्दी से डाल दिया हेडिंग डेंसिटी, जल्दी बोलो। यस सर। चलिए, डेंसिटी की कहानी यहाँ पर समाप्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग, जल्दी बोलिए। यस सर। हो गया नोट, जल्दी बोलेंगे। भाई इसको क्लीन कर रहा हूं मैं। चलिए, डेंसिटी की कहानी समाप्त है। डेंसिटी में ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। ओके बेटा, अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान सुनना। देखो, ध्यान सुनना भाई, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। मान लो मैंने एक कंटेनर यहां लिया है, एक कंटेनर यहां लिया है, दो कंटेनर मेरे पास है। ओके, एक ये कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है। ओके भाई, अब यहाँ पे इसका डेंसिटी यहाँ पर दिया गया क्या, रो ए, इसका डेंसिटी दिया है लेके रो बी दिया है लेके, दो है। ठीक है, अब दोनों को मैं मिक्स कर दूंगा ना, दोनों को मैं मिक्स कर दिया। ओके, तो अब नया वाला डेंसिटी क्या होगा, मिक्स करने के बाद इन टर्म ऑफ ए बी निकालना है। कोई बच्चा बता सकता है मेरा? हाँ भाई, यहां पर ध्यान रखे, दोनों में अभी मास सेम है, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, दोनों को मिक्स किया, नया डेंसिटी क्या होगा, 2m। क्या कह रहे हो? सर 2m। बेटा मैंने बोला है डेंसिटी निकालने को, डेंसिटी, डेंसिटी निकालने को बोला है। ठीक है, यस सर। देखिए ध्यान से, मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए कि देखिए यहाँ पर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो क्या है, आपको मालूम है ना कि मास कभी चेंज नहीं करता है। बोलिए हाँ सर, चेंज नहीं करता है। यस सर। बिल्कुल नहीं चेंज करता है, तो मास तो हो जाएगा 2m। इस बात से एग्री करते हो?
Yes, sir. बिल्कुल। अब दोनों को हम जब मिक्स करेंगे ना, दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो देखिए ये दोनों को मतलब क्या क्या, देखो यहां पर इसका वॉल्यूम क्या था, जल्दी बोलिए, कुछ होगा ना वॉल्यूम यहाँ पे, तो वॉल्यूम यहाँ पर इसका निकालोगे, VA वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम निकालोगे, तो वॉल्यूम यहाँ निकाले तो कैसे होगा बताइए, आपको मैं बता दूं कंसेप्ट, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट लेके आप थोड़ा गड़बड़ कर सकते हैं। देखिए आपने पढ़ा है मास बाय वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम VA क्या होगा, रो ए होगा। आई होप आप समझ रहे हो यहाँ पे। Yes, तो M sir. बराबर क्या होगा, Yes, sir. M बराबर क्या होगा, जल्दी बोलिए, रो ए VA, ओके बोलिए। Yes, sir. यहां भी क्या होगा, M बराबर रो बी VB, ओके है ना। Yes, sir. तो यहां से वॉल्यूम, यहां से क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम निकल के आएगा, क्या बोलो 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 बोलो, M बाय रो ए, और यहां से वॉल्यूम क्या निकल के आएगा इसका, M बाय रो बी। Robi. आई बात समझ में, Yes, बोलिए। sir. जब दोनों को मिक्स कर दोगे टोटल वॉल्यूम कितना होगा, VA प्लस BB, बोलिए। अरे Yes, ये sir. लिक्विड है ना, लिक्विड है ना, बोलो। Yes, जवाब sir. नहीं है, समझ नहीं आया, ओके नहीं आया, मैं बताता हूँ, डोंट वरी, पैनिक नहीं होना है, चलो पैनिक मत हो। चलो उम्मीद करता हूं अभी बोर्ड दिख रहा होगा, व्हाइट बोर्ड बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ, मेरी बात को सुनो। सबसे पहले मुझे बताओ कि लिक्विड का डेंसिटी मैंने समझा दिया, ठीक है, डेंसिटी मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, डेंसिटी में कोई बच्चा मुझे परेशान नहीं कर सकता है, ठीक है। जब मैंने आपको डेंसिटी यहां बताया, ठीक है, तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मेरी बात को पहले समझो, आप बात ही मेरा नहीं सुनते हो ना समझते हो, दिक्कत इसीलिए आपको होता है। यहां पर मैंने दो सिनेरियो ऐसा लिया है, यहां पर कि यहां पर एक कंटेनर है A, ओके, एक कंटेनर B है, इसमें फ्लूइड भरा है, लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, इसका डेंसिटी रो A, इसमें भी लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, इसका डेंसिटी रो B है, ओके। अब मैं कह रहा हूं कि दोनों का मास सेम है, इसका भी मास M है, भाई मिला दोगे तो इसे किसी ना किसी एक कंटेनर में रखोगे ना, बोलो। Yes, sir. तो कंटेनर में रखोगे तो जिससे मैं पूछूंगा वही बच्चा मुझे बताएगा, मिलाने के बाद दोनों को मिला दिया तो नया डेंसिटी मेरी मर्जी, मैंने रो ए भी मान लिया, मुझे ये निकालना है, मुझे ये निकालना है। अब ये बताओ कि दोनों को मिला के मास कितना होगा, कौन 2M. बोलेगा, बोलो मास क्या होगा टोटल। अरे भाई M यहाँ, M 2M. यहाँ, 2M होगा, क्या बात 2M. करते हो आप लोग हैं, दिक्कत है क्या। No, sir. No, sir. अब अगला सुनो 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 सुनो, अगली बात, आप जिस लिक्विड के बारे में पढ़ते हो ना, लिक्विड, मैं गैस नहीं पढ़ा रहा, मैं पहले ही बोल रहा हूं, आई विल टीच यू अबाउट लिक्विड नॉट गैस, इस बात का ध्यान रखो। तो मैं लिक्विड Yes, पढ़ा sir. रहा हूं तो मैं लिक्विड के प्रॉपर्टी पे डिस्कस करूंगा। एक बात बताओ, मान लो मैंने यहां पर एक बकेट लिया, ओके, ध्यान सुना, मैं कहता हूं कि इसमें मैंने लिक्विड भर दिया, सुनो भाई ध्यान से, सुनो 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 सुनो, लिक्विड भर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने यहां पर एक पिस्टन लगा दिया है, सुनना भाई अच्छे से, अभी बहुत खतरनाक ये सवाल होने वाला है। पिस्टन लगा दिया, ठीक है भाई, पिस्टन लग गया, ये लिक्विड है। अब मैं ऊपर से इस पे फोर्स लगाऊंगा इस पर, तो क्या ये पिस्टन नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, ये बताओ। मैं खूब फोर्स लगा रहा हूँ, बहुत ज्यादा लगा रहा हूँ, क्या पिस्टन नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा. Yes, sir. क्या? जाएगा. क्या सर, मैंने सवाल क्या बोला, इसके अंदर बेटा ये लिक्विड है, गैस नहीं है, लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड, मान लो वाटर, इसको दबाओगे तो ये अंदर जाएगा। यस सर. और कोई बच्चा कुछ बोलेगा, नो सर, नहीं जाएगा वो. अब देखो ये सर कह रहा है नो वो सर नहीं ऊपर जाएगा, आ जाएगा, क्या कह रहे हो, सर उफन के गिर जाएगा। मैं बताता हूँ सुनो, सब अपना अपना लॉजिक दे रहे हो। देखो
सबसे पहली बात, आप कभी भी लिक्विड अंदर डाल के ना आप हजारों न्यूटन का फोर्स लगा दो, ये ग्लास ना फट के हट जाएगा, ठीक है, चिथरा इसका उड़ जाएगा पूरा, लेकिन जहां तक फटेगा नहीं तब तक ये नीचे जाएगा नहीं, ये ध्यान रख लो। इसका मतलब ये है ऑल लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल, आप लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते हो। यस सर, बात नहीं समझ में आई? यस सर, आ गया समझ। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि आप एक काम करना, वो 1 लीटर वाला पानी का बोतल दिखा है? यस सर। आप एक काम करो, उसे ना एकदम ऐसे एकदम उसको ना पूरा टाइट कर दो, उसको पिचका के देखो, ठीक है? यदि वो नॉर्मली पिचकेगा ना तो लिक्विड बाहर आ जाएगा, ध्यान रखो, और नहीं पिचका ना तो कभी भी नहीं। नॉर्मली आप एक काम करना, कभी भी मैं बताता हूं कि ट्राई करके देखो ना कि किसी भी ऐसे बकेट में लो, ठीक है, तो बिल्कुल इस टाइप का पॉट बर्तन हो, ठीक है ना। अब इसमें आप क्या करो, लिक्विड भर के ऊपर से किसी भी तरह से इसको प्रेस करके देखो ना, तो अभी भी ये कंप्रेस नीचे जा ही नहीं सकता। आप कितना भी एकदम सर पीट लो, खड़े भी हो जाओगे ना, ये नीचे नहीं जाएगा। ये गैस थोड़ी है कि इसको धक्का मारे ये पिचक गया, भाई लिक्विड है, लिक्विड, थोड़ा ध्यान से। और लिक्विड क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है क्या? नो सर। नीचे लिखो, sir. मुझे अब समझ में आ गया, आप लोग ये मतलब बात भूल चुके हो। नीचे लिखो, नीचे पॉइंट में लिखो, ऑल लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। नो सर। तो फिर Incompressible. एग्जैक्टली, इनकंप्रेसिबल मतलब मैं उसको दबा नहीं सकता, उसको पिचका नहीं सकता, ध्यान रखें, मतलब उसके वॉल्यूम को कम नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। चलिए ओके, आगे बढ़े। यस यस सर। तो आप लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, मतलब इस लिक्विड के वॉल्यूम को हम लोग कम नहीं कर सकते हैं, सो केयरफुल, ओके। इसका मतलब ये है बेटा कि इसका वॉल्यूम, कल को मैं बोलूं वी ए यहाँ है, इसका वॉल्यूम वी बी मैं बोलूं यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये है कि इसका टोटल वॉल्यूम वी ए प्लस वी बी होगा क्या? क्या कहते हो आप लोग? देख लो, सन्नाटा छा गया घोर। अरे भाई यहाँ पर Yes, 5 sir. लीटर है, 5 लीटर यहाँ मान ली, यहाँ 5 है और यहाँ मान ली 4 है, तो दोनों को मिलाओगे तो 9 ही होगा ना यहाँ पर। Yes, sir. वॉल्यूम चेंज करेगा क्या? नो सर। हैं? नो सर। क्यों नहीं चेंज करेगा? वॉल्यूम क्यों चेंज नहीं करेगा? बिकॉज ऑफ ये लिक्विड है, एंड लिक्विड क्या होता है, इनकंप्रेसिबल होता है, इसको कंप्रेस, इसके वॉल्यूम को कंप्रेस नहीं कर सकते हो, इसके वॉल्यूम को बदल नहीं सकते हो आप, ये गैस थोड़ी है। आई बात समझ में? यस सर। तो वॉल्यूम टोटल क्या होगा, इसके सम के बराबर होगा। क्या यहां तक आपको बात समझ में नहीं आया ना? आ गया सर। सभी बच्चों को? जी सर। जी आ गया यहाँ पर, ओके ओके। मुझे बेटा देखो मतलब है वॉल्यूम से, ओके, मुझे मतलब है वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन रो। ये बात समझ में नहीं आया क्या? Yes sir, आ गया. अच्छा, मुझे वॉल्यूम बी का चाहिए, क्या होगा, एम बाय रो बी। आगे समझ में? Yes sir. चलिए Yes, इसको sir. नोट करिए पहले, देखिए नोट करिए। अच्छा एक और कोई बच्चा अभी बोल रहा था सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हेमंत आपको समझ में आ रहा है क्या अभी Yes, sir. अच्छे से? Yes, sir. चलो नोट कर लो इसको। सर हाँ बेटा बोल। सर एक बार मास और वॉल्यूम के बीच में डिफरेंस बताएंगे क्या? किसमें बेटा, किसमें किसमें? मास और वॉल्यूम में। ओहो, मास वॉल्यूम क्या है, देखो मास अलग चीज है, वॉल्यूम दोनों दो चीज है। देखो मास आप किसमें निकालते हो, किलोग्राम में निकालते हो, ठीक है, और वॉल्यूम किसमें निकालते हो, मीटर क्यूब में निकालते हो, दोनों दो चीज है। अब ये हो सकता है कि कोई बॉडी बहुत छोटा है, इसका मास बहुत ज्यादा हो सकता है लेकिन वॉल्यूम कम भी हो सकता है, दोनों दो चीज है। माँ आपने वॉल्यूम निकाला होगा, जैसे वॉल्यूम कैसे निकालता, लेंथ गुने हाइट गुने विड्थ करके निकाला होगा वॉल्यूम इसका। अरे बात समझ में? यस सर। मास अलग है, वॉल्यूम अलग है, नहीं आया बात समझ में सर क्या? लिक्विड के सेंस बोलो, में क्या होगा? वॉल्यूम क्या है, देखो वॉल्यूम
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। वॉइस आ रही है बेटा, जल्दी से बोलो अभी। Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, अभी sir. लैग नहीं है ना? नो सर। हाँ देखो, तो मैं ये कह रहा था, देखो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है बेसिकली ऑक्युपाइड स्पेस। आ रही बात समझ में? मतलब आपने sir. कितना स्थान कवर किया है, ये होता है ऑक्युपाइड स्पेस, ये ध्यान रखो। ओके, इसको वॉल्यूम कहते हो आप। लेकिन मास क्या होता है? मास होता है बेसिकली रिलेटेड टू इनर्शिया। आई बात समझ में? जल्दी बोलिए, यहां तक क्लियर है? बोलो बच्चे लोग। यस सर। तो यहां तक ओके है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, ये ध्यान रखना, वॉल्यूम अलग है, मास अलग है। मास, मैंने वॉल्यूम में क्या बोला? वॉल्यूम में मैंने आपको बोला कि ध्यान रखिए, ऑक्युपाइड स्पेस क्या होता है? वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम अलग है। और मास क्या होता है? रिलेटेड टू इनर्शिया। ये ध्यान रखिएगा। ओके बेटा? यस सर। हाँ, अब हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट आप देखोगे यहां पर कि अभी आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि आपने वी ए वॉल्यूम निकाला तो क्या था? एम बाय रो ए। जस्ट 1 सेकेंड, क्या लिखा आपने? एम बाय रो ए। और वी बी निकाला तो क्या था? एम बाय रो बी। आई होप आप समझ चुके हो। ओके, तो अब बाद का जो आपका वॉल्यूम ये डेंसिटी रहेगा रो ए बी, वो क्या होगा? टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। आई बात समझ में या नहीं आई? यस सर। तो 2m बाय, बोलिए वी ए क्या है? यही है ना? देखो घोर सन्नाटा छा गया। Yes, sir. समझ में आ गई है? तो आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान से अच्छे से जवाब दीजिएगा, लेके दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये क्या होगा बेटा अगला? m बाय रो बी। अब देखो यहां इसको सॉल्व करें तो 2m अपॉन mm कॉमन, 1 बाय रो ए प्लस 1 बाय रो बी। आई होप आप समझ चुके हो। ओके, mm गया काम से, क्या हो जाएगा? 2 अपॉन, इसको सॉल्व करिए, रो ए प्लस रो बी। ओके, नीचे क्या होगा? रो ए बी। आई बात समझ में? जल्दी बोलो, जवाब दीजिए। Yes, sir. ओके ओके ओके, समझ में आ गया हो, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर। तो फाइनली देखो, रो ए बी जो डेंसिटी मिलेगा मुझे, ठीक है ना, जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर का डेंसिटी, ये टर्म ऊपर चला जाएगा। क्या मिला? 2 टाइम्स ऑफ रो ए बी। ठीक है बेटा, और नीचे दोनों का सम आ गया। क्या चीज? रो ए बी। ओके बोलो। यस सर। चलिए, Yes, sir. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए ये वाला, जल्दी से नोट करिए इसको अच्छे से।
ओके बेटा, यहाँ तक जल्दी बोलो। Yes, sir. चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े, यहाँ पर यहाँ तक ओके हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए अब एक सवाल और आपसे मैं पूछूंगा अभी। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक लिया, इसका डेंसिटी ρ1 है और समझ लो इसका वॉल्यूम V है, ओके। एक दूसरा मैंने लिया, यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्या है, V, सेम वॉल्यूम है, डेंसिटी यहाँ पर अलग है, इसका √2 है। तो दोनों को जब मिक्स कर देना तो मिक्सचर का वॉल्यूम क्या होगा बताओ, ये सवाल है। क्या होगा मिक्सचर का वॉल्यूम, ये डेंसिटी बता पाओगे अभी, जल्दी बोलो। मैं बताऊं या आप लोग कर लोगे? कर लेंगे। कर लोगे, देखो आप लोग करोगे थोड़ा सा लेट सा, मुझे पता है। मुझे ये पता है कि इसका मास m निकालोगे तो क्या होगा, m हो जाएगा ρ1 इंटू वी, और दूसरे का मास निकालोगे तो क्या हो जाएगा ρ2 इंटू वी। ओके, मास निकल गया, तो इसका मतलब इसका जो टोटल मास होगा वो क्या होगा, m1 प्लस m2 होगा। आप जानते हो ये चीज, ठीक है भाई। और Yes. इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2v वॉल्यूम हो जाएगा। तो डेंसिटी मिक्सचर का क्या हो जाएगा, टोटल मास m1 प्लस m2 बाय टोटल वॉल्यूम कितना 2v, m1 प्लस m2 कितना हो गया भाई, ये यही ना। ओके, तो Yes, क्या sir. होगा ρ1 प्लस ρ2, मैंने v को कर लिया कॉमन साइड में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2v, v गया काम से, ρ1 प्लस ρ2 बाय 2 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे समझ में आपको आ गया होगा। Yes, sir. चलिए इरेज कर दे Yes, sir. इसको। Sir, 1 minute. Yes, sir. इसको इरेज कर दे बेटा। Yes, sir. चलिए अगला हम लोग बात सीखते हैं। देखिए अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट तो हो गया, यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए एक टर्म था विस्कोसिटी के बारे में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अभी उस पर भी चर्चा करूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो विस्कोसिटी भी आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा बेटा, लिक्विड मस्ट भी करना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। यदि विस्कस लिक्विड है तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जिसके पास जितना ज्यादा विस्कोसिटी होता है उतना ही एकदम मुश्किल से फ्लो करता है। जैसे हनी, देखो हनी का क्या है, विस्कोसिटी ज्यादा है ना, तो ये क्या होगा, आसानी से फ्लो ही नहीं कर पाएगा, दिक्कत हो जाता है। लेकिन वाटर का विस्कोसिटी क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम, लगभग 0 होता है, तो ये आसानी से फ्लो कर जाता है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, आ गया। ऐसी इलास्टिसिटी वगैरह है यहाँ पर, ये सब कुछ देखिए। अब ये है कि देखिए मतलब आप ये समझो कि आप ना लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते हो, बात वही चीज है यहाँ पर, इनकंप्रेसिबल है, ध्यान रखिएगा, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आती है बात प्रेशर की, तो मैं प्रेशर डिफाइन करूंगा तो फिर आगे का कहानी कुछ मैं डिफाइन कर पाऊंगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रेशर की, ओके। तो आप मुझे बताओ प्रेशर क्या होता है, आपको मालूम है प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, फोर्स पर यूनिट एरिया। और कोई बच्चा कुछ बोलेगा, बोलो। देखो सब सन्नाटे में, भाई सही बोल रहे हो भाई, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, लेकिन और कोई बच्चा नहीं बोल रहा है, गलत बात। देखिए एक ही बच्चा बोल रहा है, कोई बात नहीं है। देखिए मैं समझाता हूं आपको। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है प्रेशर के बारे में, प्रेशर डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स। ध्यान सुनो, मतलब आप ऐसा समझो कि यहाँ पर मैंने टेबल लिया है, ध्यान सुनना भाई, ध्यान सुनना। ये टेबल लिया है, टेबल है भाई, टेबल पर ठीक परपेंडिकुलर फोर्स लगना चाहिए। नहीं आया बात समझ में, बात नहीं है, बात समझ गया? Yes, sir. आपको जो फोर्स लगाना बेटा ना, वो टेबल पर ठीक परपेंडिकुलर फोर्स लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा प्रेशर, तो प्रेशर होता है, हमेशा ध्यान रखना, प्रेशर की बात मैं करूं तो प्रेशर होता है कि मतलब आपने इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लेना है, ठीक है भाई। ऐसा नहीं कि सरफेस के अलोंग वाला फोर्स ले लें, नहीं, सरफेस के अलोंग वाला हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो सरफेस पर क्या हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, ठीक है। तो वो फोर्स वो वाला बाय एरिया जितने पे लगा रहे हो। आई बात समझ में, ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. अगली बात मैं बता दूं कि इसका यूनिट क्या होगा। तो ऊपर हो गया न्यूटन, नीचे हो गया मीटर का स्क्वायर, तो यूनिट क्या होगा जल्दी बोलो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर. हाँ तो लिख लीजिए प्रेशर हेडिंग डाल के जल्दी से। Yes, sir.
हाँ डेफिनेशन ये पूरा चीज नोट कर लीजिए। एक और बात, प्रेशर कैसा क्वांटिटी बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। ओके बोलो। Yes, sir. Yes, ओके sir. बेटा, ओके ओके, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, नोट करिए अच्छे से। अगला, सर विस्कोसिटी का ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है? हाँ आगे मैं डिफाइन करूंगा विस्कोसिटी, आगे करूंगा, डोंट वरी। ओके। अभी विस्कोसिटी का रिलेशन मैंने किससे बोला? गाढ़ेपन से, कि कौन कितना ज्यादा लिक्विड गाढ़ा, कितना डेंस है। अरे बात समझ में? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको मैं आगे चल के बताऊंगा, मालूम है क्या? देखो, आपने पढ़ा होगा कि मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करता है, पढ़ा ना? बोलो। Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे चल के पढ़ोगे, पता है लिक्विड का जो फ्लो होता है ना, वो भी एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर फ्लो करता है। ले झटका लग गया, कह रहे कितने वोल्ट का झटका लगा? कोई बोल ही नहीं रहा है, सब कॉमा में चला गया। अरे भाई आप देखो, बॉडी को तो देख लेते हो, लेकिन मैंने बोल दिया कि लिक्विड में क्या होता है। लिक्विड में भी क्या होता है, आप जैसे अब मान लो कि आप किसी रिवर के अंदर जाओ, ये मान लो इसका सबसे बॉटम है, बॉटम से आप ऊपर जा रहे हो, तो क्या होता है, आपको इन्फिनाइट लेयर्स मिलेंगे, ढेर सारे लेयर्स हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जो वाटर है या कोई लिक्विड का फ्लो होता है ना, वो लेयर के ऊपर एक दूसरा लेयर फ्लो करता है। मतलब आप देखो यहाँ पर ये लेयर क्या होगा, बिल्कुल रेस्ट में होगा। ऊपर जाओ, इसका थोड़ा कम, इसका थोड़ा ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा, बढ़ते जाएगा। जैसे ऊपर जाओगे रफ्तार क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो क्या होता है, दो लिक्विड के सरफेस के जो बीच में जो फोर्स आता है ना, उसी को कहते हैं विस्कोसिटी कहते हैं। अरे बात समझ में? Yes, जैसे कि sir. फ्रिक्शन Yes, आया sir. था, जैसे कि दो सरफेस के बाद, याद नहीं, फ्रिक्शन आया था दो सॉलिड बॉडी के बीच में, ये फ्रिक्शन एग्जैक्टली विस्कस फोर्स भी उसी तरह से है। और जैसे आप नहीं कहते तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वही यही चीज है, सेम विस्कोसिटी। आ रही बात समझ में? Yes, sir. एग्जैक्टली, ठीक है। तो टेंशन नहीं लें, ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो ये पहले प्रेशर समझ में आया, बोलो। Yes, sir. चलिए, तो प्रेशर ओके है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रेशर यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है भाई। और हम लोग यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक भाई बोल रहे हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक का मतलब समझते हो? No, sir. अरे वाह, क्या बात करते हो, आप जानते हो मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हो नहीं जानते हो। अरे भैया आपने सुना होगा स्टैटिक शब्द का नाम, झूठ नहीं बोलना, आप सब जानते हो, मुझे पता है। Yes, sir. स्टैटिक का Yes, मतलब sir. क्या होता है? सब लोग जानते हैं, मुझे पता है। स्टेशनरी, रेस्ट या फिर स्टेशनरी। आया बात समझ में? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल, ये ध्यान रखिए। अच्छा, हाइड्रो अभी ये नहीं कहना कि सर ये नहीं जानते हैं। अरे भाई हाइड्रो मतलब लिक्विड, वाटर। नहीं आया समझ में क्या? Yes, sir. Yes, sir. गजब, लिख लो तुम लोग, लिखो। स्टैटिक मतलब क्या? रेस्ट या स्टेशनरी। हाइड्रो मतलब लिक्विड फ्लूइड, ये लिख लो। लिख लिया? जल्दी बोलो। Yes, sir. आपने कभी नाम नहीं सुना हाइड्रोलिक मशीन? Yes, sir. भाई हाइड्रोलिक मतलब क्या? लिक्विड पर बेस्ड मशीन, हाइड्रोलिक मशीन। समझ में आई बात? Yes, sir. बिल्कुल। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि बाइक में आपने देखा होगा कि कई टाइप के शॉकर आते हैं। बैक में जो होता है ना, पीछे जो शॉकर लगता है, आपने देखा होगा वो स्प्रिंग शॉकर होता है। हमारी बात समझ में? बाइक में पीछे। लेकिन आगे sir. देखा होगा Yes, sir. ना, आगे जो शॉकर होता है ना, वो होता है लिक्विड बेस्ड शॉकर होता है, लिक्विड बेस्ड। ठीक, हमारी बात समझ में? Yes, sir. अंदर लिक्विड रहता है। बिल्कुल, आप देखना सही से, थोड़ा सा लिक्विड भी रहता है। नहीं देखे हो कभी क्या? सर लिक्विड नहीं देखे ना उसके अंदर। अच्छा नहीं देखा, अभी देखना आगे वाला जो होगा ना व्हील, उसमें दो इस टाइप का तूने शॉकर देखा होगा। ठीक, इस टाइप का होता है। इसके अंदर ये देखा होगा, पाइप यूं अंदर जाता है, यहां से यूं ऐसे निकलता है। ये नीचे क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा सा फ्लूइड रहता है। ओके ओके सर। ठीक। उसके बाद मैं बता दूं कि आप डिस्क ब्रेक यूज करते हो ना, डिस्क ब्रेक। Yes, sir. अरे बाइक Yes, sir. चलाते हो ना भाई, तो बाइक में नहीं देखे हो क्या डिस्क ब्रेक रहता है? क्या बात करते हो आप लोग? Yes, sir. उम्मीद करता हूँ सब लोग बाइक यूज करते हैं। और बाइक जब यूज करते हो ना, तो यहाँ पर मान लो ये तो आपका क्या होगा, हैंडल वैंडल हो गया, मान लो ये गुलाब ऐसा। मैं समझाता हूँ, देखो ना, आप समझ में आ जाएगा अभी। तो बाइक का आपने हैंडल देखा होगा ना, तो यहाँ पर एक देखा होगा ना ब्रेक,
जहां पे डिस्क ब्रेक आपका होता है ना, इसके ऊपर एक डब्बा सा होता है लगा हुआ बाइक में। अभी ये भी नहीं देखा है क्या अभी? हैं? जब बाइक यूज करते हो तो क्या आपने देखा है कि जहां पर डिस्क वाला ब्रेक होता है वहां पर एक लिक्विड वाला ऐसा रहता है डब्बा? यस सर। सभी लोगों ने देखा है ना? Yes, sir. ओके, देखा है। तो ये पता है यहां भी पूरा हाइड्रोलिक गेम है, ये यहां भी हाइड्रोलिक गेम ही है, ये जान लो। ठीक, तो हालांकि ये क्या फंक्शन है मैं आपको आगे बताऊंगा, आप चिंता नहीं करो। अब आगे देखो, आगे का लाइन पढ़ो। मैंने बोल दिया प्रेशर क्या स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, चका चका, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि दिस इज बिकॉज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एज सोन इन डेफिनाइट डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रेशर। मैं समझाता हूं इस लाइन को, देखिए ये फालतू का ये जो है ना बहुत लंबा चौड़ा लाइन लिख दिया है यहाँ पर। देखिए आप ऐसा समझो कि यहां पर मान लो यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पर एक क्या किया, एक सरफेस डाल दिया यहाँ पर, एक मतलब ये पिस्टन मैंने डाल दिया सपोज, ठीक है। अब इसके अंदर ये लिक्विड है, ये सब ऐसा है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स एफ लगाया। आई बात समझ में? यस जवाब नहीं आया यस सर। बेटा, इसका एरिया ए है, तो आपने इस पिस्टन पर कितना प्रेशर अप्लाई किया है? आंसर आएगा पी बराबर पी के क्या चीज, एफ बाय ए। तो पता है ये इतना जो प्रेशर आपने अप्लाई किया ना, ये प्रेशर सभी जगह ये क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, प्रेशर यहाँ सभी जगह ये प्रेशर ट्रांसमिट होगा, सब जगह लगेगा, सभी जगह लगेगा, सभी जगह ट्रांसमिट होगा। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। ये वही कह रहा, Yes, देखो sir. यहाँ, देखो 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 देखो, पढ़ो लाइन को, लाइन को पढ़ो, समझ में आ जाएगा। देख रहे हो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, मतलब हर एक जगह बराबर, यहां भी एफ बाई ए, यहां भी सब जगह ट्रांसमिट होगा। नहीं आई बात समझ में? क्या बोलो? यस सर, आ गया। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके बोलिए। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो ये हो गया हमारा, अब ये इसकी हम बात करते हैं। देखिए इसका क्या चक्कर, देखिए ये प्रेशर की बात कर रहा है, प्रेशर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। कुछ पॉइंट क्या, देखिए जैसे कि रेलवे ट्रैक का क्या होता है, बना होता है भाई अपना, ये जान रहे हो सब चीज क्या होता है, लकड़ियों के जोड़ दिया जाता है, सब इस पर ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, ठीक है ना। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, एक छोटा सवाल, ठीक है। देखो कि जैसे आप प्रेशर मान लो बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है भाई कि प्रेशर एफ बाई ए होता है, ओके, आ रही बात समझ में? Yes, sir. यस सर। आपको मालूम है कि एक हाथी जो होता है ना, हाथी का पैर ऐसे ही होता है ना रे, Yes, sir. यस सर। तो हाथी भी प्रेशर मान लो लगाता है, अर्थ पे लगाता है। आपको मालूम है कि हाथी के पैर से ज्यादा, मतलब हाथी जो प्रेशर, मान लो हाथी ने प्रेशर क्या लगाया, पी एच मैंने लिख दिया भाई, हाथी ने लगाया प्रेशर, ठीक। अब मान लो एक लड़की क्या होता ना, कि आपने देखा हो भाई यूं ऐसा डिजाइन का सैंडल पहन के चलती है, यूं हिल वाला, क्या भाई सही कह रहा हूं मैं क्या? देख खूबसूरत सा बना दिया मैंने, अभी ये गड़बड़ जगह लग गया, लग रहा है ये। चलो भाई, तो मुझे ये बताओ, पता है आपको ये चीज बहुत जबरदस्त लगेगा यहाँ पर, कि पता है ये जो प्रेशर होता है ना, ये जो हिल से जो प्रेशर लगता है ना, ये प्रेशर, ये हाथी के पैर से भी ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत तगड़ा होता है यहाँ पे। आपको मालूम है? ये मान लो यहाँ पर ये सैंडल के थ्रू प्रेशर लगा और ये हाथी ने लगाया, पता है आपको कि ये प्रेशर ज्यादा होगा। आई बात समझ में? क्यों ज्यादा होगा Yes, sir. बताइए, क्यों ज्यादा एरिया होगा? क्योंकि कम उसका है। एरिया कम है। एरिया कम। एरिया कम है, यानी एक हाथी से भी ज्यादा प्रेशर लगता है, किसके कारण? सैंडल के कारण। आई बात समझ में? बोलो भाई, Yes, Yes, sir. पहले मालूम Yes, था? sir. पहले मालूम था? No, यस sir. सर। नो मालूम सर। था? No, sir. चलो जिनको मालूम था अच्छी बात है, लेकिन आज आप जरूर जान चुके हैं, ये चीज आपके लिए बिल्कुल नया होगा, ठीक है। वही सब यहाँ पर कह रखा, देख रहे हो कि कैमल भाई चलता है यहाँ पर, क्यों चल पाता है? तो भाई कैमल इसलिए चल पाता है कि वो क्या होता है ना, उसका पंजा क्या होता है, बहुत लंबा होता है, और थोड़ा सा क्या होता है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट होता है, तो क्या होता है, वो कम प्रेशर अप्लाई करता है, कम प्रेशर लगाता है, इसलिए वो आसानी से चला जाता है। अब लेकिन अब जरा सोचो, मैं आपसे ये पूछता हूँ, कहता हूँ कि भाई सैंडल पहन के बोला जाए कि भाई तू बालू पे दौड़, दौड़ पाएगा क्या? नो सर। क्यों नहीं दौड़ पाएगा? क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे लगाएगा, प्रेशर लगाएगा ज्यादा, वो क्या होगा, अंदर धंस जाएगा, तो आसानी से चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो वही सब चीज यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो इन सब चीजों पे दिमाग ना लगाएं, ये बस वैसे बोलने के लिए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Sir, ये points लिखना है। नहीं लिख के क्या करोगे?
लिखना आपने क्या है ये। No, sir. अभी देखो आप एक बात मुझे बताओ, पेपर क्यों कट जाता है? जैसे यही लिखा है यहाँ पर, देखो बोला ना कि पेपर आसानी से क्यों कट जाता है, पेपर काटते क्यों कट जाता है? क्योंकि पेपर जो आप जो चाकू लेते हो ना, कि चाकू इतना ज्यादा शार्प होता है, इतना ज्यादा शार्प होता है। अब जरा सोचो, मुझे बता कि एक छोटा मैं सवाल मैं तुमसे पूछूं, मैं तुमसे जिससे पूछूंगा वही बोलना। आप बताओ, ये एक शार्प ऐसा है, एक ऐसा बल्ला है। अब मान लो कि जमीन के अंदर कौन आसानी से धंस जाएगा, ये बताओ। ये 1 नंबर वाला कि 2 नंबर वाला? सभी लोग बोलो, सबसे मैं पूछ रहा हूं। 1 number वाला। फर्स्ट वाला। 1 नंबर। क्यों क्यों एक क्यों क्यों नंबर। क्यों? क्योंकि ये इतना शार्प है ना कि ये प्रेशर बहुत ज्यादा लगा है, एरिया कम है। एग्जैक्टली वही होता है चाकू वाली, मतलब जब चाकू आपका बिल्कुल शार्प है ना, एरिया कम है ना, तो आप दबाओ हल्के से भी ये अंदर धंस जाएगा। लेकिन जब आपका चाकू क्या हुआ, ब्लंट हो गया, ठीक है, इसका एरिया ये बढ़ गया ना, तो क्या हुआ, आसानी से कटेगा नहीं। भाई वही लिखा है यहाँ पर, ये वही चीज लिखा है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये सब रीजन समझ में आ रहा है ना, क्यों कटता है भाई? हैं, समझ में आया? बोल। Yes, sir. चलिए Yes, बहुत sir. बढ़िया। अब ये हेडिंग Yes, डाल sir. दीजिए, हेडिंग डालिए बोला। आपको मालूम है कि जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है? बताइए। यस सर। अच्छा, मालूम था पहले से? यस सर। ओके बेटा, अच्छी बात है। अब मैं फालतू का इसमें दिमाग नहीं लगवाऊंगा आप लोगों से, बस मैं सीधा समझाऊंगा। देखो ध्यान से, आप एक चीज माइंड में बस अच्छे से सेट कर लो बच्चा लोग, ध्यान से सभी लोग देखो। ये मान लो एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, ओके। आई होप किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप चाहो तो ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो। मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो बच्चा लोग, यहां देखना अच्छे से। मैं यहां से इसको भाई एक लाइन और खींच के थोड़ा सा यहां पर मिला देता हूं, ओके। बस थोड़ा सा जूम करके फोटो मैं समझाता हूं, ताकि आपको फोटो वगैरह अच्छे समझ में आ गया ना, तो भाई आपको दिक्कत ही नहीं होगा। थोड़ा सा बच्चे अच्छे से देखेंगे सभी बच्चे, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए भाई। तो बेटा ये देखो सीन है ये वाला, ठीक है। अब आप ये समझो कि ऊपर से आपको मालूम, देखो हेमंत आप स्क्रीन पे क्या लिख रहे हो? हेमंत ये स्क्रीन पे क्या लिख रहे हो? तब पता नहीं ऑटोमेटिक हो गया। अच्छा, ऑटोमेटिकली कुछ भी कर देगा अपने मन से, है अपने आप हो जाएगा रे, हैं? तो कुछ लिखा हुआ तब आया होगा, देखिए आप। अब मुझे बताओ कि मैंने ऊपर से प्रेशर लगाया, सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए ऊपर से कौन सा प्रेशर लगता है, जल्दी से बोलो। देखो भूल गया सब, पता ही नहीं है सर, नहीं मालूम है ना? आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है ऊपर से कौन सा प्रेशर लगता है? Normal. भाई नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल नोट प्रेशर। Atmospheric pressure. Atmospheric pressure. एग्जैक्टली देखो, एक ने बोला क्या होता है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है ऊपर से। हैं, तुम लोग गजब करते हो भाई, भूल जाते हो। इसको मैं पी नॉट से लिख रहा हूँ, हालांकि इसमें पीए लिखा है, मैं भी पीए करूंगा, मेरी मर्जी। इसमें पीए, मैं भी पीए करूंगा। चल भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ, ये हाइट कितना है? ये हाइट मान लेता हूं मैं h। किसी को कोई तकलीफ है बोलो? No, No, sir. sir. बोलो ना हाँ सर, हमें तो तकलीफ है, आपने लिख दिया है, दिक्कत है। चलो h है। अब एक और सवाल भाई, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है ना ये वाला, इसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड भरा होगा। अब ये लिक्विड कितना भरा है हमें तो पता नहीं है भाई, कितना है यहाँ पर। तो ये बताइए कि यहाँ पर जो फोर्स होगा, सुना 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 सुना, यहाँ पर जो फोर्स होगा हमको तो भाई पता नहीं है, हमने F मान लिया। आपको इसमें कोई दिक्कत है बोलिए? No, No, sir. sir. No, sir. चलिए ठीक है बेटा, यहाँ पर फोर्स देखो कहाँ से आएगा। एक तो आएगा कि इसके अंदर जो लिक्विड है उसके वजह से आएगा, mg। बोलिए। Yes, sir. यहाँ पर जो फोर्स आएगा उसी की वजह से है ना। अरे एक ये लगाएगा, और एक यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ना, ये प्रेशर जो लगाएगा, प्रेशर यहाँ पर जो लगाएगा वो फोर्स क्या लगेगा? एक्चुअल में ये होगा P into A होगा, ये वाला फोर्स। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, बिल्कुल sir. ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसको मैं F डैश कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। F डैश, ये एटमॉस्फेरिक कर लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एटमॉस्फेरिक कर लो। तो यहाँ पर बेटा F जो नेट होगा क्या होगा? एक तो होगा एटमॉस्फेरिक के कारण यहाँ दबाव पड़ेगा, आ रही बात समझ में, और एक होगा इसके अंदर जो मास है उसकी वजह से लगेगा। आई बात समझ में आता है? बोलिए। सर जो नीचे से ऊपर Yes, sir. बायोन्सी की फोर्स लगेगी उसका क्या? क्या कह रहे हो बेटा? सर नीचे से ऊपर एक बायोन्सी के कारण भी तो फोर्स लगेगी ना? बायोन्सी मैं क्या कर, अभी मैं यहाँ पर कोई बॉडी डाल रहा हूँ क्या? नहीं, मैं सीधा लिक्विड की बात कर रहा हूँ। बात को समझो, लगेगा वो, Yes, sir. हाँ वो सब लगेगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बस लिक्विड की, मैं बात कर रहा हूँ केवल। आ रही बात समझ में?
Yes. आप बात ये समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझो पहले। देखो आप बात नहीं समझ पा रहे हो, थोड़ा सा देखो मेरे कहने का मतलब क्या है वो देखो ध्यान से। अब ये समझो कि यहाँ पर जो फोर्स आएगा ना, यहाँ पर जो प्रेशर आएगा, यहाँ पर प्रेशर, अरे भाई मुझे पता है कि इधर से भी प्रेशर आएगा, इधर से भी प्रेशर आएगा, मुझे ये पता है, ये दोनों साइड से प्रेशर, लेकिन ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में होगा। ये पॉइंट आपका क्या कहीं मूव कर रहा है क्या? ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट मूव करेगा क्या? लिक्विड के पॉइंट से ये सब है, कोई बॉडी मैंने थोड़ी लिया है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट आपके क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में पॉइंट होगा। इसका मतलब ये है कि जितना आप कह रहे हो कि भाई आप जो फोर्स लगवा रहे हो वो फोर्स ऊपर नीचे बैलेंस फोर्स है भाई, लेकिन फोर्स बैलेंस है ठीक है भाई, प्रेशर थोड़ी बैलेंस है, बोलो। Yes, sir. प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, वो हर एक दिशा में प्रोपगेट होता है, ध्यान रखो। तो आप ये समझो कि जैसे जैसे नीचे जाओगे ना, देखो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता ही लगता है, सबको मालूम होगा, लेकिन लिक्विड के अंदर जाएंगे ना तो आप ये समझो कि अब भाई यहाँ पर मान लो ये वाटर वगैरह है, यहाँ पर पूरा ये भरा हुआ है, तो आप इसके अंदर जाएंगे ना तो मान लो यहाँ पर कोई स्विमर वगैरह है, यहाँ पर स्विम कर रहा है पानी के अंदर, ऐसा कर रहा है, तो इसके ऊपर एक एटमॉस्फेरिक लग रहा था, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो वाटर है ना, ये इसके ऊपर जो वाटर है, इस वाटर के वजह से क्या इस पर mg नहीं लगाया क्या? बोलो बताओ। Yes, sir. Yes, sir. क्या इस Yes, आदमी sir. पर केवल क्या मतलब, क्या ये एटमॉस्फेरिक बाहर था वही फील होगा क्या? ये पानी का जो वेट होगा ये इसको वेट फील होगा क्या? होगा सर। 100% फीलिंग आएगा वेट का, ठीक है। तो इसको क्या होगा, अंदर लगेगा कि कोई मुझे दबा रहा है, कोई मुझे पिचका रहा है, ऐसा फीलिंग अंदर आएगा, ये ध्यान रखो, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं वही प्रेशर निकालना चाह रहा हूँ, मुझे प्रेशर चाहिए, तो भाई क्या होगा कि भाई इस पर, इस सरफेस पे, इस पर कितना फोर्स लग रहा है मुझे निकालना होगा। अब ये मत बोलो कि सर नीचे से भी तो फोर्स लगेगा, अरे भाई नीचे से भी लगेगा, मुझे मालूम है, तभी तो इसको क्या होगा, लगेगा मैं पिचक रहा हूं, नहीं है बस में क्या? यस सर। अब एक बात बताओ, मुझे ये बताओ, अब मैं बोलूं भाई इस पर मैंने फोर्स लगा दिया F, ठीक है, तो फोर्स लगाते ही क्या होगा, ये तो एक्सेलरेट कर जाएगा, प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर निकालने के लिए क्या होना चाहिए कि भाई इधर से भी आपको फोर्स क्या होगा, लगेगा, इधर से भी फोर्स लगेगा, दोनों तरह से लगेगा। अब आप निकाल पाओगे, क्योंकि यहां से भी लगना चाहिए, इधर से भी लगना चाहिए, समझ में आ रही बात क्या? अब प्रेशर होगा, अब इस पर दबाव बनेगा, देखो दबाव दोनों तरफ से बनना चाहिए, इधर से भी इधर से भी, तब अब प्रेशर डिफाइन हो पाएगा। ऐसा तो नहीं कि इधर से मैंने फोर्स लगा दिया, इधर से लगा तो भाग गया, आया कहां प्रेशर, ठीक है, तो इधर से दोनों से लगना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ डिफाइन करवाओ F/A प्रेशर। आ रही बात समझ में? नहीं, मुझे लग रहा है कि आपने लास्ट वाला डायग्राम सही से नहीं देखा, मुझे ये लग रहा है, ठीक है, मुझे ये डाउट हो रहा है आप पे। क्या बच्चा लोग, आपने पीछे का डायग्राम नहीं देखा ना? मुझे याद है कि शायद मैंने जब बताया ये वाला, देखो यहाँ पर ये डायग्राम नहीं देखा ना, कि देखो आप प्रेशर जब डिफाइन करते हो तो इधर से फोर्स लगना चाहिए, इधर से भी लगना चाहिए, तो प्रेशर डिफाइन होगा। आप इधर से लगाओ, इधर से छोड़ दोगे तो प्रेशर डिफाइन ही नहीं होगा। क्यों? ये सब प्रेशर लगेगा, ये सरफेस से एक्सेलरेट कर जाएगा। नहीं आया बात समझ में? Yes, sir. आ गया सर। ध्यान रखिए, तो प्रेशर डिफाइन करना है तो दोनों तरफ से फोर्स लगना जरूरी है। क्या भाई ओके है? यस Yes, सर। sir. चलिए भाई ओके, ठीक है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस बात पे आइए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लैग हो रहा है, ठीक है, टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करना है भाई। अब आप अब इतने में ही समझो, यहाँ देखो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, बोलो। Yes, sir. अरे ये Yes, sir. सिलेंड्रिकल होगा ना, आप ये सिलेंडर बना लो ना, ये सिलेंडर बना लो, क्या दिक्कत है बेटे? सिलेंडर होगा तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। क्या वॉल्यूम होगा? ऊपर का क्रॉस, इसका वॉल्यूम बहुत छोटा वॉल्यूम होगा, कितना होगा भाई? कोई क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू H, इसका यही होता है ना, बोलो वॉल्यूम। Yes, sir. अब यहाँ पर जो फोर्स लगाएगा, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा यहाँ पर, वो फोर्स कौन कौन होगा? एक तो होगा mg के कारण, तो mg कारण क्या होगा? P इंटू ए। आ रही बात समझ में? Yes, sir. अच्छा, एक mg के वजह से हो गया, ये तो हो गया इसका, ये P नॉट इंटू क्या होगा, ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, क्योंकि ऊपर से क्या लगेगा, ऊपर से लगेगा, वो कौन लगेगा? एटमॉस्फेरिक लगेगा, तो उसके कारण ये वाला आ गया P नॉट ए। और एक फोर्स और आएगा किसके कारण? इसका जो mg होगा उसके कारण। आई बात समझ में? बोलो, ये दोनों होगा इस पर नेट फोर्स। आ गया समझ? यानी यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा ना बेटा, यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा, ये नेट फोर्स किसके कारण आएगा? एक आएगा, एक तो आएगा किसके कारण? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। आई बात समझ? बोलो जल्दी से। Yes, sir. बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक फोर्स किसके कारण आया? इसका जो mg है ना, mg की वजह से ये आया, ठीक है भाई। तो P नॉट ए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। m निकालोगे, m क्या होता है सबको मालूम है, रो इंटू क्या होगा, रो इंटू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो वॉल्यूम बहुत छोटा है, मैंने इसे लिख दिया वॉल्यूम, ठीक है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा मास इसका इंटू g। कोई दिक्कत बोलो? No, sir. अब यहाँ पर आपको प्रेशर चाहिए था, यहाँ पर तो क्या करो, इस यहाँ का एरिया से a से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा यहाँ पर F/A, ओके।
और यहाँ क्या हो जाएगा, पी नोट हो जाएगा, ए कट जाएगा ऐसे ही, ठीक है। और रो यहाँ पर देखो, डीवी यहाँ पर क्या है, देखो डीवी क्या है, ए इंटू डी एच, ओके, और इंटू जी यहाँ ए से डिवाइड कर दो, ए गया काम से। तो आप ये समझो, अरे ये मैं काट रहा हूँ यहाँ पर, ये तो प्रेशर ही होगा, ये क्यों काट रहा हूँ मैं, ओके। तो आप ये समझो यहाँ पर कि यहाँ से ए कट गया, तो आपको यहाँ का देखो, ये कहाँ का प्रेशर है, ये बॉटम का प्रेशर, यहाँ का अपने प्रेशर निकाला, यहाँ पर प्रेशर निकाला है, तो ये यहाँ का प्रेशर क्या आया, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया, ठीक है भाई, प्लस का रो जी इंटू डी एच आया। बोलो ये बात समझ में आया, बोलो यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. एग्जैक्टली वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है मेरे बच्चों। क्या इसमें कोई समस्या है क्या? नो सर। No, आपको sir. फाइनली लिखना क्या है वो आप सुन लीजिए ध्यान से, जो मैं बता रहा हूँ शांत होकर अच्छे से समझ लीजिए। देखिए आपको माइंड में सेट करना ये चीज है कि मान लीजिए एक लिक्विड का सरफेस है, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ, एक एक चीज कुछ नहीं छोड़ना आपने। यहां से नीचे जा रहे हो, कितना जल्दी से बोलो, एच नीचे जाओगे, कितना जल्दी बोलो, एच नीचे, ओके। ऊपर से बेटा प्रेशर कौन लगता है, जल्दी से बोलो, कोई बच्चा जवाब नहीं दे रहा, लेके Atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका डेंसिटी कितना है, जल्दी से बोलो, भूल गया, अरे रो मान लेना, क्या दिक्कत है। अब आपको मैं Yes, बता sir. दूं कि आप किसी भी पॉइंट पर प्रेशर निकालो, चाहे यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, कहीं भी निकालो, ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी जो भी है, सब जगह प्रेशर क्या होगा, और सेम होगा, क्योंकि हाइट सेम है सब जगह। तो क्या होगा, Yes, sir. ये बराबर पीबी बराबर पीसी। मैं बार बार लिखूं अच्छा लगता क्या, नो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ऊपर का प्रेशर पी नॉट, अब प्लस कितना नीचे गए, एच, तो क्या होगा, रो जी एच। आई बात समझ में, या अभी भी ये दिमाग से उड़ गया पूरा? Yes, sir. नोट करिए इसको, जल्दी से नोट करिए, मैं अगले पेज में बढ़ूंगा। अच्छा ये बताओ कि फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा सा पल्ले पड़ रहा है या पूरा ऊपर ऊपर जा रहा है? यस सर। कुछ समझ में आ रहा है या सब ऊपर ऊपर निकल रहा है भाई? समझ आ रहा है Yes, sir. आ रहा समझ. चलो भाई, बॉयज में कुछ जवाब नहीं आ रहे, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या भाई? यस सर आ रहा है। चलो भाई आ रहा, अच्छी बात है बेटा, इसको क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, कोई बहुत बिग इशू नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये क्या है, देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा है पास्कल लॉ, ओके। तो ये पास्कल लॉ का क्या चक्कर है बताओ। अब पास्कल लॉ मैं आपको समझाता हूँ, सुनना सही से। देखो फोटो में क्या लिखा है, क्या कहानी है, आप सब भूल जाओ, पता है। आप आपको मैंने थोड़े पहले बोला होगा, एग्जांपल दिया होगा, याद है वो डिस्क ब्रेक वगैरह का, डिस्क ब्रेक का याद आ रही है? यस सर। Yes, sir. एग्जैक्टली वो सारे चीज पास्कल लॉ पे बेस्ड है, सबके सब पास्कल लॉ पे बेस्ड है। मेरे कहने का मतलब ये बेटा, बात को समझना ध्यान से, बात को समझना अच्छे से। देखो सिनेरियो ये है कि आप समझो सीन को, मैं थोड़ा समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा ना सीन है, ये थोड़ा सा, अरे यार ये क्या बन रहा है, आप समझो, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक ट्यूब है, यहाँ ले लिया ट्यूब, ओके। या आप चाहो तो इसी में मैं समझा सकता हूँ आपको, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, टेंशन का विषय नहीं है बिल्कुल। देखो बेटा, आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, कितना, देखो इस पर कितना अप्लाई किया फोर्स, एफ लिया है ना, देखो यस Yes, सर। sir. एफ फोर्स लगा दे, ओके ओके। बेटा इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, कितना एरिया होगा, कुछ एरिया ए ले लो, स्मॉल ए, कोई दिक्कत? No, sir. अब बेटे यहाँ पर आप लगाओ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने कुछ वेट डाल दिया, तो इसका वेट यहाँ पर क्या है, वेट में तो समझ लो mg, इसका w आपने ले लिया। बेटा यहाँ का कुछ ना कुछ एरिया होगा, कैपिटल। अभी ये दोनों यदि क्या होगा ना, पास्कल लॉ ये कहता है यहाँ पर है कि प्रेशर आप जितना इधर अप्लाई करो उतना ही इधर भी ट्रांसमिट होना है। आप बात ध्यान से सुनना, देखो मतलब आप कहीं भी प्रेशर अप्लाई करते हो, जैसे मान लो अभी थोड़ी देर पहले ये पॉइंट मैंने बोला भी है कि मान लो ये एक कंटेनर है, ये टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी है, आपने यहाँ पर क्या किया कि लिक्विड भर दिया, यहाँ पिस्टन लगा दो। आप यदि यहाँ प्रेशर अप्लाई करोगे ना, ये प्रेशर क्या होगा, सभी दिशा में क्या होगा, ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा, सभी दिशा में क्या होगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा बिना मैग्नीट्यूड के चेंज किए हुए। आ रही बात समझ, बोलो। Yes, sir. इसका मतलब ये बेटा है कि मैं यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करूंगा ना, यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ये प्रेशर क्या होगा, यहाँ से हर एक जगह, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ कहीं, सब जगह ट्रांसफर होगा। क्या यहाँ इस पर नहीं लगेगा प्रेशर, इस पर भी प्रेशर लगेगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. इसका मतलब आप ये समझो बात को कि जब आपने देखा होगा पानी का बोतल लेते हो, ठीक है भाई,
अब यहाँ पे इसका ढक्कन वक्कन लगा होता है। अब इसे आप यहाँ पर आप प्रेशर इस पे लगाते हो, इस पे लगाते हो, और ये प्रेशर क्या होता है हर एक जगह, इवन ढक्कन पर भी लगता है, और ज्यादा जोर से लगा दो तो क्या होगा, ढक्कन भाग नहीं जाता क्या? बोलो। Yes, sir. एग्जैक्टली इसका मतलब ये है बेटा, यहाँ पर स्टेटमेंट, इसका बात को समझो कि आप कहीं भी प्रेशर अप्लाई करते हो, ध्यान से देख लो यहाँ पर कि इफ द प्रेशर इन अ लिक्विड इज चेंज, ठीक है भाई, अब किसी भी कहीं भी लिक्विड का प्रेशर में आप चेंज करो या प्रेशर अप्लाई करो, ये प्रेशर क्या होगा, प्रेशर देखो यहाँ पर, ये सभी जगह ट्रांसफर होगा, इंटायर पूरे, वो भी मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना। देखो लिखा हुआ है विदाउट बीइंग डैमेज्ड इन मैग्नीट्यूड। हालांकि ये लैंग्वेज इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इस बात को मैं एग्री करता हूं, बट जो मैंने समझाया ये वही बात है। आ रही बात समझ? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो मैं एक लाइन लिखा दूं, जल्दी से बोलो, पास्कल लॉ में Yes, sir. Yes, नीचे sir. लाइन लिखेंगे सभी बच्चे पास्कल लॉ में। पहले डायग्राम बना लो, दोनों साइड का डायग्राम बनाओ जल्दी से। ये अप्लाइड, ये सब मतलब केवल ये देखो, ये एफ, ये सब कोई सिंबल मत लिखना, डब्ल्यू, ये एफ, ये तीर कुछ नहीं, केवल ये फोटो ये बना लो एग्जैक्टली ऐसा। और यहाँ जैसे एफ इक्वल टू पी, ये सब लिखा, ये सब मत तो लिखना, केवल डायग्राम बना लो। नहीं आया बात समझ मेरे? Yes, sir. ये सब आपको नहीं करना है, ये सब मत बनाओ आप, ये सब भी मत बनाओ आप, ठीक है, ये सब मत बनाओ, बस केवल फोटो बना लो ऐसा। बन गया फोटो? Sir, बना रहे हैं। अच्छे से बनाओगे फोटो, मैं पहले बोल रहा हूं। लिख लिया बच्चा Yes, लोग? sir. Done. हो गया? Yes, sir. जल्दी बोलेंगे। Yes, sir. चलिए बेटा, हो गया, अच्छी बात है। अब नीचे यहाँ लिखेंगे सभी बच्चे अच्छे से, इसमें स्टेटमेंट नीचे लिखिए, when pressure in a liquid, when pressure in a liquid applied, then this pressure transmit या transmitted कर लो, transmitted to the entire liquid without changing in magnitude। आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आगे समझ में बात, ठीक है। अब आप बात को समझेंगे यहाँ पर, ये तो क्लियर हो गया है भाई, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ, देखो बात पे, यहाँ देखो बेटे, यहाँ कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने फोर्स, देखो यहाँ पर एफ फोर्स लगाया, ओके, तो यहाँ पर जो, यदि इसका एरिया स्मॉल ए है तो यहाँ पर प्रेशर क्या लगा, पी ए बोलो, तो यहाँ पर जो प्रेशर पी ए होगा ना, ये क्या आपने लगाया, एफ अपॉन ए। क्या मैं कुछ गलती बोल रहा हूँ? बोलो। No, sir. No, sir. अब ये पता प्रेशर, ये प्रेशर यहाँ से क्या होगा, हर एक जगह, यहाँ इस पे सब पे लगेगा। इवन मैं कह रहा हूं कि ये प्रेशर यहाँ इस पर भी लगेगा, तो जैसे प्रेशर लगेगा क्या होगा, ये ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देगा। बोलो। Yes, sir. भागेगा ना, ऑब्वियस है कि आपने इसको दबाया Yes, sir. तो क्या होगा, ये बिल्कुल फ्री होती है, क्या ऊपर भाग जाएगा। लेकिन ना जी, हमने यहाँ भी एक फोर्स लगा दिया, कितने का, W का फोर्स लगा दिया, तो यहाँ कितना प्रेशर लगेगा, ऑब्वियस है यहाँ पर प्रेशर मान लीजिए क्या है, PB मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर क्या है, PB इक्वल टू क्या है, W अपॉन मान लीजिए ए एरिया यदि हो तो, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मतलब आपने इधर से प्रेशर लगाए तो ये प्रेशर यहाँ तक पहुंच गया, और इधर से प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, ये प्रेशर यहाँ तक पहुंच जाएगा। आ रही बात समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यही है आपका पास्कल लॉ। अब चाहे दूसरा फोटो बनाना तो ये दूसरा फोटो भी आप बना सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इस टाइप का मान लो आप, ये कंटेनर आपका है, ओके बेटा, इस टाइप का मान लो कंटेनर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पिस्टन इसमें लगा दो, ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पिस्टन लग गया। अब क्या करो कि आप यहाँ पर लगाओगे ना,
फोर्स F, तो आपने यहां जो प्रेशर अप्लाई किया ना, ये प्रेशर सभी जगह प्रोपगेट होगा, सभी जगह ट्रांसफर होगा, ठीक है। और ज्यादा प्रेशर लगाओगे ना तो कहीं से ये मटका जो है ना आपका ये क्रैक भी हो जाएगा, फूट भी जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। मतलब आपने प्रेशर लगाया यहाँ, ये प्रेशर सभी जगह प्रोपगेट हो रहा है, सभी जगह देख लो ट्रांसफर हो रहा है। आ रही बात समझ में कुछ क्या या नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। इसी को हम क्या कहते हैं? पास्कल लॉ कहते हैं, ठीक है भाई। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? यस सर। पास्कल लॉ कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। क्या ये मुश्किल है? बोलो। नो सर। नो। चलिए भाई ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको इसका यूज बताता हूँ, इसका एप्लीकेशन क्या है। देखिए, तो सबसे पहले देखिए कि यहां पर मैं बता दूं, ध्यान सुनना बेटा। देखो क्या आता है ना कि ये लिफ्ट में काम आता है। सबसे पहले ये लिफ्टिंग में काम आता है। कैसे मैं बताता हूं, समझाता हूं। देखो ध्यान सुनेंगे सभी बच्चे, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा भाई यहाँ पे। ये देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर मान लीजिए एक आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर ये पिस्टन है, हालांकि ये मासलेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मासलेस है। आप यहाँ पर फोर्स लगा दो बेटा, कितना? F1 लगा दो। ये एरिया यहाँ पर क्या होगा? एरिया आपका क्या होगा? A1 होगा, ओके। और यहाँ भी एक लगा दो पिस्टन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या फोर्स लगा दो? F2 लगा दो, ठीक है। अब ये एरिया आपका क्या बेटा? ये एरिया मान लो A2 है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि प्रेशर जितना इधर से लगा रहे हो ना, दोनों यदि प्रेशर बराबर नहीं हुआ ना, तो जिसका प्रेशर कम होगा वो भाग जाएगा। नहीं आया समझ में? मतलब आपने प्रेशर यहाँ कितना लगाया, यहाँ का प्रेशर कितना बोलो? F2 अपॉन A2, ओके। और इधर का प्रेशर क्या है? F1 अपॉन A1। यदि ये दोनों बराबर नहीं हुआ ना, तो जिसका कम होगा उधर का ये पोर्शन उड़ जाएगा, भाग जाएगा। आ रही बात समझ में? बोलिए। यस सर। क्योंकि इधर से इधर प्रेशर आ रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, इधर का प्रेशर यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन जिसका प्रेशर ज्यादा वो दूसरे को उड़ा देगा। जैसे मान ले कि ये लगा, मान ले 100 कितने का? पास्कल का लगाया, और मैंने ये मान लिया भाई ये क्या लगा? ये मान ले 50 का लगा। अब बताओ कौन सा ढक्कन भाग जाएगा? A1 भागेगा या A2 भागेगा? A1। A1 ये भाग जाएगा, ये भागेगा। क्यों? इसका इतना प्रेशर है ही नहीं कि इसको मतलब रोक सके, ये उड़ा देगा सीधा इसको। आ रही बात समझ में? यस सर। ये ध्यान रखिए। हाँ, लेकिन ये दोनों प्रेशर बराबर है ना, तो ये बिल्कुल ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्लियर है? बोलो। यस yes सर। sir यही तो आपका है कौन? पास्कल लॉ। और इसी प्रिंसिपल पे क्या होता है आपका? लिफ्ट वगैरह काम करता है। वो जैक नहीं आता है, हाइड्रोलिक जैक, जो गाड़ी को उठाता है भाई, लिफ्ट करता है। यस सर। इसी प्रिंसिपल पे तो काम करता है। और क्या है बताइए? यस सर। आप कभी गए होगे बाइक या फिर कार सर्विसिंग सेंटर में, तो देखा होगा ना कि ऐसे ही जैक लगा के कार को या बाइक को ऊपर उठा देता है। यस सर। क्या वो किस पे काम करता है? एग्जैक्टली वो इसी फंडे पर, इसी प्रिंसिपल पे वो काम करता है भाई, इसी फंडे पे काम करता है। ये बात ओके आपके लिए? बताइए। यस सर। yes चलो भाई sir इसको क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपने नोट कर लिया? डायग्राम वगैरह बन गया? बोलिए। ये लाइन लिख लिया बोला? अभी अभी जो बना था वो फोटो नोट कर लिया था? बोलो। यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेम नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? देखो मैं आपको बता दूं कि ये हाइट यदि सेम है, ओके, ये हाइट h है बेटा, ये भी हाइट आपका h है, ये भी हाइट आपका क्या है? h है, ठीक है। तो यहाँ कहीं भी, यहाँ प्रेशर निकालो, यहाँ प्रेशर निकालो, यहाँ निकालो, प्रेशर सेम हो। क्यों? प्रेशर जो आपका होता है ना भाई, प्रेशर A, वो क्या होता है? ऊपर का प्रेशर P0 प्लस क्या? रो जी एच। ये डेंसिटी जी एच पे डिपेंड करता है, ना कि इसके अंदर कितना मास है उस पर डिपेंड करता है। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। बिल्कुल ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये तीनों जगह प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। बट हाँ मैं एक बात बताऊं कि mg की बात आती तो यहाँ पर mg मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है नॉर्मल रिएक्शन लगता, उसके बाद उससे कम यहाँ पर, सबसे कम यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ मास ज्यादा है, तो ये इस पर मतलब क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, इससे कम यहाँ, सबसे कम यहाँ पर। आ रही बात समझे? बोलो। यस सर। आप नोट कर लीजिएगा। मतलब आपको माइंड में रहना चाहिए अच्छे से कि ये चीज क्या होता है बेटे, ये चीज एक्चुअल में होता है। आप लिखना चाहो तो लिख लेना। ये चीज क्या होता है? P0 प्लस P0 क्या? ऊपर से लगने वाला, ओके। और ये रो जी एच होता है, आपको पता रहना चाहिए। क्लीन है ये वाला? यस सर। यस सर। इरेज कर दूं? नो सर। अरे
जल्दी करिए नोट बेटा। Yes, sir. चलिए अब यहां पर देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन है। कभी नाम सुना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम? बताओ बताओ। सर एक मिनट स्क्रीन पीछे करिए तो। ओके बेटा ये समझ में नहीं आया क्या? हो गया सर, वो लिखना था, हो गया सर। अभी एक सवाल मैं पूछूंगा सभी बच्चों से, मेरा मन किया पूछने का। यस सर। हाँ किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए भाई, मैं पहले बोल रहा हूँ, मेरी मर्जी। एक सवाल मैं पूछने वाला हूँ बेटा, सभी लोगों से सवाल रहेगा मेरा। एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ। अरे ये क्या हो रहा है भाई? बेटा ये कंटेनर एक है, ओके। अब कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा है, भर दो लिक्विड, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, भर गया भी लिक्विड। बच्चा लोग एक बात मुझे बताओ कि मैंने इसमें एक पॉइंट यहां पर लिया ए, एक पॉइंट यहां लिया है बी, एक पॉइंट यहां लिया है सी। बताइए प्रेशर सबसे ज्यादा कहां पर होगा? सब पॉइंट बी। अब ये पॉइंट इसके ठीक लेवल में है, ये पॉइंट डी है, ठीक। तो मैं यहां लिखूंगा मालूम है क्या? सबसे ज्यादा प्रेशर होगा बी पर, ओके। उसके बाद उससे कम कहां पर? ए पर, लेकिन ए और डी का बराबर होगा। आ रही बात समझ में? जल्दी बोलिए। यस सर। Yes, sir. उससे कम कहां होगा? सी पर। ये रिलेशन आपको समझ में आया? बोलो। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब ये है कि कोई भी, ये लेकिन ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूं अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं पढ़ा रहा हूं आपको अभी स्टैटिक फ्लूइड। ध्यान रखना। कौन सा? स्टैटिक फ्लूइड। मतलब फ्लूइड यहां पर क्या है? रेस्ट में है, मूविंग है क्या? बोल। No, नो sir. सर। नो 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 नो, फ्लूइड यहाँ रेस्ट में है जो मैं पढ़ा रहा हूं। ध्यान रखना, ये तभी काम भी करेगा। मतलब आप ये समझो कि आपने लिक्विड के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया, ठीक। फ्लूइड यहाँ रेस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ प्रेशर निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे सब जगह प्रेशर सेम होगा। आगे बात समझ में? Yes, sir. बोलते जवाब नहीं है आपका, समझ में नहीं आ रहा है क्या? यस सर। आगे। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। तो सभी लोगों को पता होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है भाई? नहीं मालूम है क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर? देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब आप बात करते हो ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका जो होता है, आप एटीएम में निकालते हो तो कितना होता है? एटीएम की मैं बात करता हूँ तो 1 एटीएम होता है, याद है? यस सर। Yes, sir. और ये आप निकालते हो किसमें? पास्कल में निकालते हो तो क्या होता है? 1.01 ऐसे ना, इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मालूम है ये वाला? Yes, sir. यस सर। या फिर यही होता है 1.01 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल, ठीक। ओके। Yes, sir. उसके बाद इसी को आप एचजी के फॉर्म में भी लिखते हो, प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। क्या चीज? 76। क्या चीज बोलो जल्दी से, दिमाग डालो, जो डालो। 76 क्या चीज? mm या सेंटीमीटर ऑफ Centimeter. मर्क्यूरी? जल्दी बोलो। Centimeter. और कोई बच्चा बोलेगा इस पे? ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रहना चाहिए बच्चा लोग, मैं पहले बोल रहा हूं। यदि याद नहीं है तो घोर सन्नाटा छा जाएगा, ठीक है भाई? कोई बच्चा कुछ नहीं बोलेगा। देखिए यदि mm में होता तो 760 mm होता, ध्यान रखिए। और यदि यही मैं कहता सेंटीमीटर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या होता? 76 सेंटीमीटर होता। सो केयरफुल, ध्यान रखें, ठीक है भाई? कोई दिक्कत है बोलो। नो सर। ठीक है भाई, लेकिन ये किसका? ऑफ Hg, मतलब मर्क्यूरी का। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। एक और बात, Yes. जैसे मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पर इसी को आप ऐसे भी टॉर में भी लिख सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टॉर में क्या लिखते हैं? 76 टॉर भी लिखते हैं ना। बोलो, भूल गए क्या भाई? नहीं मालूम है क्या? ये सारे चीज आप लिख लो, ये सारे चीज मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पहला होगा क्या चीज? एटीएम में 1 एटीएम, और पास्कल में कितना? 1.01 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर।
स्क्वायर, या दूसरा आप यहाँ लिख लो 1.101 इंटू 10 का पावर 5 क्या चीज पास्कल। ये मतलब देखो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, पास्कल भी लिखते हैं। कोई दिक्कत है क्या भाई? नो सर। No, sir. तो सब नोट कर लिया आपने? जल्दी बोलेंगे, जल्दी बोलिए भाई, नोट हो गया। एक और बात, मर्क्यूरी का डेंसिटी ध्यान रखिएगा 13.6, ध्यान रखिएगा भाई, ग्राम पर सीसी। मर्क्यूरी का डेंसिटी याद कर लीजिए अभी से, बहुत काम आएगा आगे चल के, मैं पहले बोल रहा हूं। कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। चलिए भाई, दिक्कत नहीं है तो बहुत खुशी की बात है, ठीक है। तो नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक चीज गलती लिखा है, देखो ये कैलकुलेशन वगैरह आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, बट यहाँ पर ये प्लस होगा। ओके भाई? यस सर। हाँ, वो गलत लिखा है, सॉल्व करोगे तो गलत है, वो गलत लिखा है, ठीक है, ध्यान रखें। चलिए खैर कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ भाई, स्विच करता हूँ इस पर। चलिए भाई, अब यहाँ देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ इस पे आ जाइए, ठीक है। हाँ, इस पे देखिए, तो यहीं पर भाई कैलकुलेशन वगैरह भी कर रखा है, प्रेशर निकाल रखा है, हालांकि ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है, तो इन सब चीजों पे जाना नहीं है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर देखो निकाल रखा है अच्छे से, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, आपको याद रहना चाहिए। और आपको पता नहीं है तो सवाल बनाने में दिक्कत होगा। ओके भाई, कोई प्रॉब्लम बोलिए? नो सर। चलिए, नोट कर लिया होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखिए अब क्या है, प्रेशर जो आप मेजर करते हो ना, वो हम करते क्या है, देखिए एक्चुअल में प्रेशर हम लोग मेजर करने के लिए ना क्या करते हैं कि एक कंटेनर में लिक्विड भरते हैं। कौन सा लिक्विड? हम लोग भरते हैं मर्क्यूरी। ओके, अब इसमें हम एक ट्यूब डाल देते हैं, इस प्रकार का ट्यूब डाल दो यहाँ पर। ओके, ये ट्यूब डालोगे ना तो क्या होता है कि इसके अंदर मर्क्यूरी राइज करके ऊपर तक पहुंच जाता है, यहाँ तक मर्क्यूरी आ जाता है। ये मर्क्यूरी है भाई, यहाँ ये पूरा क्या है, मर्क्यूरी है, Hg है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो क्या होता है कि आप इस लेवल पर प्रेशर निकालो, तो यहाँ प्रेशर निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, प्रेशर क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। मतलब ये A है पॉइंट, ये B है, ये C है, और ये हाइट आपका क्या है, यहाँ पर H है। और ये यहाँ पर क्या होगा, ये होगा वैक्यूम, ठीक है भाई। ये वैक्यूम होगा तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, वैक्यूम में क्या होता है, 0 होता है, मालूम है ना? बोलो घोर सन्नाटा। Yes, sir. अरे भाई, वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल नहीं होता है। जब पार्टिकल ही नहीं है तो वैक्यूम में प्रेशर कितना होगा, जल्दी बोलो? 0 होगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. जी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर प्रेशर आपका क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 0 प्रेशर। सो केयरफुल, यहाँ पर प्रेशर वैक्यूम में क्या होता है, 0 होता है। तो आप ए पे निकालो या बी पे निकालो, या आप निकालो कहां पर, सी पे निकालो, क्या होगा, ये इसके अंदर 0 और ये कितना भाई, रो जी एच। आ रही बात समझ, बोलो? Yes, sir. और यही क्या होगा, ऊपर से क्या होगा, एक ही प्रेशर तो लगता है, मालूम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये चीज क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। आई बात समझ में, बोलो? Yes, sir. तो हमारा जो बैरोमीटर होता है ना, जो हम लोग बैरोमीटर यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए, एग्जैक्टली वो इसी पर काम करता है। ओके, क्लियर भाई? Yes, sir. तो आप ये नोट करना चाहे तो नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, यहां तक आप नोट कर लिए होंगे भाई, कोई दिक्कत है बोलिए भाई, यहां तक जल्दी बता दो बेटा, कोई दिक्कत है? नो सर। चलो भाई, आ गया, अच्छी बात है। अब मैं आज इससे ज्यादा नहीं जाने वाला, ठीक है। हालांकि है तो बहुत पढ़ाना है मुझे, ठीक है, पढ़ाना तो यहाँ तक है भाई, यहाँ तक ये भी, लेकिन आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ाना है, मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज इतना ही रहने दीजिए, अगले हम लोग क्लास में मिलेंगे ना तो और भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल देखो मैं बता दूं आप लोगों को कि पार्शियल लॉ तक मैंने पढ़ा दिया है, तो आपको कुछ क्वेश्चन भी मैं होगा तो ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग देखना, बन गया तो ठीक है बेटा, और नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, हम लोग ट्राई करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे क्वेश्चन को, ठीक है भाई? कोई दिक्कत बोलिए? Yes, sir. चलिए, तो फिलहाल यहीं तक रहने दीजिए, अगले सेशन में मिलते हैं भाई। ओके बेटा, Thank you, ओके बेटा, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, सबको बाय बाय। ओके बेटा, बाय बाय सबको, बाय बाय।